हे गाइस, वेलकम टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत की जनगणना 2011। भारत की जनगणना 2011 और इसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। इससे जितने भी परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं उन सबको कवर करेंगे। और यदि आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से आप लोगों को फ्री वीडियो मिलती है तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं दोस्तों, भारत की जनगणना 2011। भारत की जनगणना 2011 सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भारत में प्रथम बार जनगणना हुई थी वह कब हुई थी। तो कहेंगे कि ब्रिटिश भारत, अर्थात ब्रिटिश भारत से मतलब है कि जब भारत पर ब्रिटिश लोगों का राज था तो उस समय पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो पहली बार जनगणना जो हुई थी यह सन 1872 ईस्वी में। सन 1872 ईस्वी में किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मेयो। तो किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कब? सन 1872 ईस्वी में। तो हमने देखा कि पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में सन 1872 में हुई। 1872 में हुई। अब देखेंगे कि भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर प्रथम जनगणना सन 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किसके शासन में? लॉर्ड रिपन के। 10 वर्ष के अंतराल मतलब जो पहली बार जनगणना हुई थी वह उसका कोई टाइम फिक्स नहीं था। हम कह सकते हैं कि वे 1 वर्ष के अंदर या 2 वर्ष के अंदर, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं था। लेकिन जब लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जनगणना हुई तो वह क्या हुआ, उसको फिक्स कर दिया गया कि प्रति कहेंगे कि जब लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जनगणना आरंभ की गई तो कहा गया कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद क्या किया जाएगा? एक बार जनगणना की जाएगी। तो यह 10 वर्ष के अंतराल पर प्रथम बार जनगणना कब हुई? 1881 ईस्वी में। आगे देखेंगे तो आगे है हमारा कि भारत में वर्ष 1872 ईस्वी के बाद वर्ष 2011 की जनगणना के क्रम की 15वीं जनगणना है, जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। यह आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 2011 की जनगणना है यह कौन से नंबर की जनगणना है। तो यदि स्वतंत्र भारत ना लगा हो तो हम 15वीं जनगणना बताएंगे, लेकिन यदि लगा हो कि यह स्वतंत्र भारत की किस नंबर की जनसंख्या है तो यह क्या है? 7वीं जनगणना है स्वतंत्र भारत की। आगे देखेंगे वर्ष 2011 की जनगणना के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके जनगणना आयुक्त कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। नेक्स्ट देखेंगे 2011 जनगणना का शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। शुभंकर याद रखिएगा और आप थीम जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह बार बार यही चीज़ पूछा जाता है। तो 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। क्या था? प्रगणक शिक्षिका। नेक्स्ट तो देखेंगे वर्ष 2011 की जनगणना की थीम क्या थी? तो क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कहेंगे आवर सेंसस आवर फ्यूचर। आवर सेंसस आवर। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम देखेंगे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम कवर करेंगे। तो हमने देखा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार तो कहेंगे कि भारत की कुल जनसंख्या, यह जो हम डेटा लेंगे यह सब क्या है? वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार है। तो कहेंगे कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 121.8 करोड़। कहेंगे 121.8 करोड़ या 08 करोड़। यह क्या है? भारत की कुल जनसंख्या है। भारत की कुल जनसंख्या है। अब हम देखेंगे कि जो यह 121.08 करोड़ जनसंख्या भारत की है, यह पूरे विश्व में जो जनसंख्या पाई जाती है उसका कितना प्रतिशत है? उसका कितना प्रतिशत है? तो कहेंगे कि विश्व की जनसंख्या का भारत में जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो भारत में जनसंख्या प्रतिशत है आपका 17.5। यह हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था। जूनियर एडर का जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था कि भारत का जनसंख्या प्रतिशत कितना है।
तो भारत का जनसंख्या तो भारत में जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 17.5। यह किसके अनुसार लिया जा रहा है? यह विश्व की जनसंख्या की तुलना की जा रही है। विश्व की जनसंख्या से भारत की जनसंख्या की तुलना की जा रही है। नेक्स्ट देखेंगे, तो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या, तो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है? 62.38 करोड़, 38 करोड़। जो संपूर्ण भारत की जो जितने संपूर्ण भारत में जनसंख्या पाई जाती है उसका कितना प्रतिशत है? 51.47% है। 51.47% क्या है? यह पुरुषों की जनसंख्या है। तो देखेंगे भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या क्या है? भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या क्या है? तो भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या है 58.74 करोड़। यह पूरे भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 48.53%, कहेंगे 48.53%। यह क्या है? भारत की कुल जनसंख्या के प्रतिशत है। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे भारत में शिशु जनसंख्या। भारत में शिशु जनसंख्या अर्थात शिशु जनसंख्या से मतलब है कि 0 से 6 वर्ष के जितने भी बालक पाए जाते हैं उनकी जनसंख्या भारत में कितनी है? तो कितनी है? 16.44 करोड़, 16.44 करोड़। और भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 13.6%, 13.6%। यह जितने भी आंकड़े हैं सब 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कहेंगे कि दशकीय वृद्धि जनसंख्या, दशकीय जनसंख्या वृद्धि अर्थात 10 वर्ष में कितनी वृद्धि हुई उसको हम देखेंगे कि जो 10 वर्ष में, तो 10 वर्ष मतलब कि 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कितने जनसंख्या की वृद्धि हुई। तो 10 की वृद्धि कितने किसके अनुसार देखेंगे? 2001 से 2011 के बीच तो कितना हुआ था? 18.19 करोड़ क्या है? यह जनसंख्या है। लेकिन यदि कहेंगे कि यह कितने परसेंट है तो यह 17.7% है, यह 17.7% है। लेकिन ये जनसंख्या की बात की जाए तो कितना? 18.19%। और प्रतिशत की बात की जाए तो 17.7% है। अब देखेंगे जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व से मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या पाई जाती है। यह हम इस तरीके से कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर में यहाँ पर कितनी जनसंख्या पाई जा रही है या 1 किलोमीटर में दूसरी जगह पर कितनी जनसंख्या पाई जाती है। इसी तरीके से हम प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या पाई जाती है। तो भारत का हम देखेंगे, पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो क्या है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। अर्थात कहेंगे कि 1 प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या है? 382 जनसंख्या है, या 382 व्यक्ति 1 प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अब देखेंगे भारत का लिंगानुपात। भारत का लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, मतलब कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। जैसे हमने किसी गांव को ले लिया कि इसमें 1000 पुरुष हैं तो इसमें महिलाएं कितनी हैं, उसको जो डेटा हम निकालते हैं वही क्या होता है? लिंगानुपात होता है। तो हम देखेंगे कि भारत का लिंगानुपात वर्तमान में क्या है या 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है। तो भारत का लिंगानुपात है 943 प्रति 1000 पुरुष पर, 943। सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का लिंगानुपात कितना है तो कहेंगे 943, 943। अर्थात कहेंगे 943 महिलाएं कितने? 1000 पुरुष पर। अब देखेंगे हम भारत में साक्षरता दर। भारत में साक्षरता दर, तो भारत में साक्षरता दर 73 या 74%, कहीं कहीं 73 भी दिया होता है, कहीं कहीं 74 भी दिया है। आपका यह भी जूनियर एडमिट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि भारत में साक्षरता दर कितनी है तो 73 या 74%। अब देखेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अर्थात कहेंगे किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है या प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे अधिक जनसंख्या निवास कहाँ करती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? वह है बिहार। वह कहाँ क्या है? बिहार। यह क्या है?
1106 व्यक्ति 1106 व्यक्ति क्या करते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में क्या करते हैं, निवास करते हैं। जबकि हमने पूरे भारत का देखा तो कितना था, 382 था। कितना था, 382 व्यक्ति क्या करते थे, 382 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में निवास करते थे। लेकिन बिहार में क्या है, यदि सिर्फ बिहार का लिया जाए तो 1106 व्यक्ति क्या करते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। अब देखेंगे हम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कितने व्यक्ति, 17 व्यक्ति। अर्थात कहेंगे कि 1 प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति। जबकि हमने बिहार में देखा कि 1106 व्यक्ति क्या करते थे, 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते थे। जबकि यहाँ पर 17 व्यक्ति 1 प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। हमने राज्य देखा, अब हम देखेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वह कौन सा है, दिल्ली है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए तो बिहार, और केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो दिल्ली है। नेक्स्ट देखेंगे कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अंडमान निकोबार। जबकि हमने न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा देखा, अरुणाचल प्रदेश देखा। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, आपका अंडमान निकोबार है। नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। अब हमने देखा कि भारत का कंपेरिजन किया, या भारत में हमने देखा तो 943 कितने 943 महिलाएं कितने थी, 1000 पुरुष पर थी। यदि देखा जाए तो यदि हम देखें अलग अलग राज्यों का डेटा निकालेंगे तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वह है केरल। अर्थात कहेंगे कि 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं पाई जाती हैं। 1084 महिलाएं पाई जाती हैं। जबकि हमने देखा भारत का 943 महिलाएं क्या थी, 1000 पुरुष पर पाई जाती थी। जबकि 1000 पुरुष पर यहाँ क्या 1084 महिलाएं पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा। कौन सा है, हरियाणा। यहाँ पर तो हम देखेंगे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा है। यहाँ पर 1000 पुरुष पर 879 या 879 महिलाएं क्या है, 1000 पुरुष पर पाई जाती है। या कहेंगे कि 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं पाई जाती, कहाँ पर, हरियाणा में। तो यह क्या हो गया, भारत का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, पुदुचेरी है। कौन सा है, पुदुचेरी। कहेंगे कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं पाई जाती हैं, 1037 महिलाएं पाई जाती हैं। यह क्या है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दमन दीव है। दमन दीव है। यहाँ पर क्या है, 1000 पुरुष पर 618 महिलाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे साक्षरता दर। जब हम अलग अलग राज्यों का डेटा निकालेंगे तो सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पाई जाती है, तो देखेंगे सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, यह है केरल। तो यह केरल में कितनी साक्षरता दर पाई जाती है, 94%। यदि वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 99% हो गया है। लेकिन यह क्या है, यह डेटा किसके अनुसार है, 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, केरल है। यहाँ पर कितने % साक्षरता दर पाई जाती है, 94%। दूसरे नंबर पर है आपका मिजोरम। दूसरे नंबर पर मिजोरम है। यहाँ पर साक्षरता दर पाई जाती है 91.33%। और तीसरे नंबर पर देखें तो गोवा,
यहाँ पर साक्षरता दर कितनी पाई जाती है? 88.70%। यह क्या है? सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य हैं। यह 3 राज्य हैं। अब हम देखेंगे न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य। तो न्यूनतम सबसे कहेंगे कि सबसे न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पाई जाती है? तो वह पाई जाती है आपका बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। तो कहेंगे कितना परसेंट पाई जाती है? तो वह 61.8% पाई जाती है। 61.8% पाई जाती है। कहाँ पर? बिहार में। यदि दूसरे नंबर पर देखें तो दूसरे नंबर पर हमारा है अरुणाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। वहाँ पर कितनी साक्षरता दर पाई जाती है? तो वहाँ पर 65.4%, 65.4% साक्षरता दर पाई जाती है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश। यदि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य पूछे तो क्यों कौन सा? केरल बताएंगे। यदि न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य पूछे तो बिहार बताएंगे। यदि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो सबसे अधिक साक्षरता दर जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है वह है लक्षद्वीप। वह कौन सा है? लक्षद्वीप। यहाँ पर 91.80% साक्षरता दर पाई जाती है। दूसरे नंबर पर देखेंगे तो दमन दीव। दूसरे नंबर पर दमन दीव है। यहाँ पर 87.10% क्या है? साक्षरता दर पाई जाती है। और तीसरे नंबर पर देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो वहाँ पर 86.63% साक्षरता दर पाई जाती है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश तीनों को हमने देखा, लेकिन यदि एक ऑप्शन दिया हो तो हम क्या मारेंगे? लक्षद्वीप मारेंगे। अब देखेंगे हम न्यूनतम साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे कम साक्षरता दर पाई जाती है वह दादरा नगर हवेली। दादरा एवं नगर हवेली में कितना? 76.20%। 76.20% कहाँ पर पाई जाती है? दादरा एवं नगर हवेली में। यह क्या है? यह केंद्र शासित प्रदेश है, ना कि राज्य है। जबकि हमने राज्य में देखा बिहार में तो 61.80% पाया जाता था साक्षरता दर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप अपने से क्यूज बना लीजिएगा और इसको हल करके देखिएगा। आपका जनगणना से बनने वाले या जनगणना 2011 से बनने वाले क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में उठा कर देख लीजिएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। यदि इसी तरीके से आप लोग वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों।